बड़ा बोला हूँ, बहुत बोलता हूँ लेकिन शब्द कम पड़ गए। शुरुआत करने से पहले आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि जिनके आशीर्वाद से, जिनसे मैंने सीखा, आज उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और ये दिन लाने में आप सबका इसमें बहुत बहुत बड़ा सहयोग है। और ये सम्मान जो आप लोगों ने दिया, मैं आप लोगों को नतमस्तक होकर के सबको थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, शुरुआत करेंगे स्लाइड से, राइट। एक लाइन लिखी हुई है, बिलीव इन योर सेल्फ, विश्वास। आज आप यहां बैठे हैं तो एक विश्वास के साथ आए हैं कि इस सेमिनार से आज मैं ये लेके जाऊंगा, हाँ या ना? यस। अच्छा, हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि बातें करते रहेंगे बहुत ज्यादा, है ना। मेरे को बात करने की आदत है, क्योंकि मेरा मानना है जो सोया वो खोया और जो जागा। और जब बात करते रहेंगे तो आप सो तो पाओगे नहीं, है ना। हमारे बहुत सारे साथी होते हैं, आते हैं, एसी वेसी मिलता है, हो सकता है नाइट ड्यूटी करी हो और कंफर्ट जोन में रहते हैं, कुर्सी ऐसे, है ना। तो यहां पे कंफर्ट जोन रहने पे ना, जो यहां कंफर्ट जोन रहता है, जो यहां पर कंफर्ट जोन में रहता है, उसकी लाइफ बाहर अनकंफर्टेबल है। नहीं तो आप चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, यहां आने के बाद जो कंफर्ट में है वो बाहर अनकंफर्टेबल है। यस और नो? हाँ, ऐसे बोलते रहना है, राइट। हाँ, ताकि इससे एक चीज और मिलेगी आपको। एक होता है पुण्य और एक होता है पाप, राइट। जब आप ज्यादा पुण्य करोगे तो आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, हाँ या ना? और अगर आप पाप के भागीदार बनोगे तो जो अच्छी है वो भी चली जाएंगी। और पुण्य और पाप कभी भी मतलब जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में इंसान से हो जाता है। अब यहां पर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपना समय निकाल के, अपने पैसे खर्च करके यहां आया हुआ है, राइट है? हम सबको बोलना, इधर वाले एकदम ऐसे सीधा हो जा भाई नितेश, फिर ले, अभी सुन भी रहा है फिर भी लेटा हुआ है ना। हाँ जी, हर एक व्यक्ति यहां पर आया हुआ है अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने के लिए, हाँ या ना? अब जाने अनजाने हम पाप के भागीदार कैसे बनेंगे? हमारे पास एक यंत्र है, वो उसका कंट्रोल हमारे ऊपर तो है नहीं। अब एक व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है और आपका बच गया फोन, हाँ या ना? तो आपकी वजह से वो व्यक्ति, उसने अपना कंसंट्रेशन खोया, हाँ या ना? वो तो ध्यान से सुन रहा था, तो जाने अनजाने आप पाप के भागीदार बन गए। फिर कहते हो मेरी लाइफ में ये आ नहीं रहा, तो आप क्या बनना, पापी बनना है किसी को? हेलो, एक लाइन कही जाती है, समझदार को इशारा काफी है, है ना? तो हम सब समझदार हैं और आज हम अपनी सफलता का जहाज उड़ाने वाले हैं, राइट? हेलो, उड़ाना चाहते हैं? कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं? कितने लोग फ्लाइट यात्रा कर चुके हैं, हवाई यात्रा? ऑल राइट। वो जो यात्रा है वो स्मूथ रहे, इसके लिए क्या होता है, फोन को फ्लाइट मोड पे लगाया दिया जाता है। अगर फोन फ्लाइट मोड पे नहीं लगेगा तो फोन की फ्रीक्वेंसी और जो जहाज की फ्रीक्वेंसी है वो जब मैच होगी तो प्लेन क्रैश हो सकता है। और यहां पर जो प्लेन है वो आपकी सफलता का प्लान है, हवाई जहाज जो है वो सफलता का है। अब आपके फोन में जो फ्लाइट मोड है, अगर आपने उस पर लगा दिया तो इसका मतलब यह है कि आप ये चाहते हैं कि ये सफलता का जहाज स्मूथली उड़े। समझ गए जी? समझ गए? हाँ, तो अपने पड़ोसी से चेक कर लो अगर आपको ना आता हो तो, राइट दोस्तों? ऑल राइट। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। बिलीव इन योर सेल्फ यानी कि विश्वास और घमंड जरा सा फर्क है, बस जरा सा। विश्वास के चक्कर में कभी कभी हम घमंड वाले शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें लगता है हमें विश्वास है लेकिन हम घमंड में हो जाते हैं। जैसे कोई भी काम जिसको आप कहो कि मैं कर सकता हूं, यह आपका विश्वास है, ऑलराइट? सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह घमंड है, राइट? इतना समझना है। यहां बैठा हर एक व्यक्ति अपने अंदर आज आपको विश्वास लेके जाना है,
ऑलराइट? क्यों लेके जाना है? क्योंकि हाँ जी, ये देखो जी, ये ऊपर से गिर रहा है विश्वास, ठीक है, और सबको लपक लेना है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं भाई, पीछे वाले दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है? मैं आप लोगों को बता दूं, देखो अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं है और हिंदी में पढ़ नहीं पाता। हेलो, आप पढ़ लेते हो? यस। हाँ जी, तो कोशिश करेंगे मिलजुल के आज की प्रेजेंटेशन पूरी कर लेंगे। तैयार है आप लोग? जी, खुद पर यकीन करें, खुद पर विश्वास करें कि मैं कर सकता हूं। ऑलराइट? दुनिया तभी आप पर विश्वास करेगी जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई? किस पर विश्वास करना है? खुद पर विश्वास करना है। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था ना, क्योंकि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव था सुभाष जी, ठीक, बहुत ज्यादा नेगेटिव था। मुझे लगता था ये बेकार का काम है, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ लिया था ना MBA, तो मुझे लगता है मुझे सब आता है, पर मुझे पैसे नहीं आते थे, ठीक है। तो मैंने कहा ना, विश्वास और घमंड में थोड़ा सा ही फर्क है। मुझे लगता था मुझे सब आता है, सिर्फ मुझे ही सब आता है, दुनिया में और किसी को कुछ नहीं आता, राइट? तो जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत करी तो मेरे भाई साहब, मेरे गुरुजी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ठीक। हालांकि वो आपकी तालियों के मोहताज नहीं है, मैं अकेला आपके जितनी तालियां बजा सकता हूं उनके लिए। एक बार फिर से हो जाए यार जोरदार तालियां, ठीक, राइट? तो क्योंकि वो मेरी सक्सेस चाहते थे, वो इस बिजनेस में आए हुए थे, तो उन्हें पता था कि टफ लव फिलॉसफी क्या होती है। तो जैसे आज ये हमारा सेमिनार हो रहा है, हम सब अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, हम पासेस लेते हैं, बाहर की तरफ हमें एक ही चिंता लगी रहती है, अरे यार ये जो मेरे पास है, अरे मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं आया। हम यहां की बजाय बाहर खड़े रहते हैं, यस और नो? वो 150-200 रुपए के चक्कर में हमें जो अंदर मिल रहा है ना, उसे छोड़ देते हैं। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि जीवन में कामयाब होना है ना, जब सेमिनार चल रहा है तेरा फोन बंद, तू अंदर, जिसे आना है अगर तू सीख गया तो दुनिया में तू अपनी एक बड़ी टीम तैयार कर सकता है, तू कभी जीवन में नीचे नहीं जाएगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रेजेंट रख अपने आप को, यहां पर प्रेजेंट रख, बाहर की चिंताएं छोड़। और यही मैं आपको कहूंगा कि खुद पर यकीन करे कि जिसे जो आना है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा। आप आ गए ना, आपका समझना जरूरी है, राइट? मैं 1.5-2 घंटे आपके साथ हूं, उम्मीद करता हूं, पूरी आशा करता हूं कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, मेरा साथ देंगे। देंगे? देंगे? थैंक यू सो मच। करना क्या है, कोई उठ के बाहर नहीं जाएगा, फोन फान बंद कर दो, ठीक है जी? विश्वास है ना अपने ऊपर? जी हाँ। और आज इसी विश्वास को मैं बहुत पक्का कर दूंगा, क्योंकि मेरी अगली लाइन है, जो मेरा एजेंडा है वो है मजबूर नहीं मजबूत बने। मजबूर, हम सब मजबूर होते हैं, मिडिल क्लास आदमी खासकर मजबूरी में नौकरी करता है, हेलो, मजबूरी में ढंग का खाता नहीं है, मजबूरी में ढंग का पहनता नहीं है। लेकिन यही मजबूर आदमी अगर इरादा कर ले कि मुझे मजबूत बनना है, तो आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करूंगा, 1.5-2 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी की बात करूंगा, आपकी मजबूती की बात करूंगा, आपके इरादे की मजबूती की बात करूंगा। तैयार है? अरे पीछे वाले भी, ठीक है? बीच में, अब भाई मेरे पैर भी बहुत मजबूत है, मैं वहां भी आऊंगा, ठीक है? पीछे भी, उधर भी आऊंगा, है तो जागते रहे हैं, वहां पहुंचूंगा मैं, ऑलराइट? तो मजबूर नहीं मजबूत बने। अच्छा, मजबूत बनते कैसे हैं? हाँ जी, हेलो, बादाम बादाम खा के, हेलो नो, हेलो। मजबूत किस चीज में? मजबूत नॉलेज से हम मजबूत बनते हैं। जो ये सेमिनार्स होते हैं, इनमें जो भी मिला उसको अगर आपने अपना लिया, अपने आप में रिटेन कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप मजबूत बनेंगे। अदरवाइज आज यहां गए, ताली वाली बजाई, हो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अगली बार फिर आ गए, बहुत अच्छा था, बस खुद ही आए जा रहे हैं। जो बताया गया उसे अपने अंदर नहीं अपनाया, इसीलिए फिर मजबूर बन गए, कोई आया ही नहीं। मजबूरी से आपका परिवार भी आपको मजबूत देखना चाहता है, मजबूर नहीं देखना चाहता है। सहमत है मेरी बात से? Yes. सहमत है? Yes. हाँ, तो हमें क्या करना है?
मजबूत बनने के लिए अपनी एजुकेशन, अपने ऊपर काम करना है। क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है। अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने आप को नॉलेज से मजबूत नहीं बनाएंगे, अपनी अपीयरेंस से मजबूत नहीं बनाएंगे, तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ सकता है आपको सबको पता है। एक वीडियो चलाने जा रहा हूं मैं, जो भी वॉलंटियर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें वॉल्यूम लगा दें, वॉल्यूम की वायर लगा दें। राइट। सो मजबूरी इंसान की कैसे भी हो सकती है, जैसे फैमिली बैकग्राउंड मजबूत ना होना, राइट, एजुकेशन प्रॉपर ना मिल पाना, चंचल स्वभाव का होना मेरी तरह, है कि नहीं, और क्या कहते हैं, मजबूरी में ही इंसान अपनी नौकरी या बाकी के काम करता है, क्योंकि उसके दिमाग में धीरे धीरे ये मजबूरी ना उसके दिमाग में बैठ जाती है कि मैं सिर्फ यही तक सीमित हूं और सिर्फ मैं यही कर सकता हूं। मौका मिलने के बाद भी, क्योंकि जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके पास जो चीजें आई होती हैं, जो चीजें आई होती हैं उनको वो अपना नहीं पाता। कई बार उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई सारे लोग उसे एजुकेट करते हैं, पर वो समझ नहीं पाता। अभी एक मैं वीडियो चलाऊंगा, इसमें आपको ये मानना है कि ये आप हो। कौन है? मैं। आपको अपने आप को मानना है, ऑलराइट, कि ये आप हैं। इसमें जो बातें बोली जाएंगी वो आप अपने आप को मानेंगे। तैयार है? ऑलराइट। मुझे टाइम नहीं करना है, ये प्रमोशन भी नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो गांव वापस आना चाहता हूं। मैं पूछ सकता हूं कि ये गांव जाने का बकवास सूझा कब? टाइप करने के बाद। क्यों? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और वो गोरा भी यही समझता है, तो फिर मैं उस गोरे के लिए काम क्यों करूं? खुद के लिए करूंगा। खुद के लिए करोगे? लिख लो, खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते तुम। लिख लो। जगन भाई, सब कुछ पहले से लिखा है। 20 साल से इसी जगह धंधा कर रहा हूं। तुम्हारे जैसे 25,000 रोज आते हैं। गांव की देहाती नहीं चलेगा। चल 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 चल। 1350। हाँ लिया। राज साहब, ठीक है, आपके बगल में खड़े रह के धंधा करूंगा और आप जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा। लगता है इस यूनियन को मेरी जरूरत नहीं है, और जहां मेरी जरूरत ना हो वहां मैं रहना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा देता हूं। आप रिजाइनिंग। नहीं, अरे अरे अरे, जाने दीजिए, दूसरा मिल जाएगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर साहब। ये अपना मन बना चुके हैं दास साहब, अब भगवान भी चाहे ना फैसला नहीं बदल सकते। क्यों कॉन्ट्रैक्टर साहब? मेरा फैसला तो नहीं बदलेगा, लेकिन वक्त बदलता रहता है। कल को कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोते हो मेरे पास मत आना। अरे अगर इतना डरेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? आप बेफिक्र होके जाइए, हम तो इधर के निडर हैं। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा गुरुकांत देसाई। अरे चलना कौन चाहता, मैं तो दौड़ना चाहता हूं। तुझे गोद में लेके दौड़ रहा हूं, हिलना मत, गिर जाएगा। पैसे कहां से आएंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी। हम जनता के पास जाएंगे और फैक्ट्री खोलेंगे। 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू, फैक्ट्री कमाएगी ना तो हम भी कमाएंगे। आपकी चाचा मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। जरूरी नहीं कि उनके दोस्तों से मेरी भी दोस्ती हो। आपके खिलाफ काफी कुछ लिखा जा रहा है। मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। सपने कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा। हाँ जी, इसमें आपने कई सारी बातें देखी। इसमें जैसे ही आप कुछ बड़ा सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मजबूरी में आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपने इरादा बनाया कि नहीं, मुझे अपनी और अपनों की जिंदगी संवारनी है, तो सबसे पहले आपके वही आएंगे, साहब जा, कुछ नहीं कर पाएगा तू,
कुछ नहीं होगा तेरा। अरे हमने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे जिनके पास आप जाते हो, है ना, 20 साल हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, हमने दुनिया देखी है, वो बात अलग है, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। उन्होंने दुनिया देखी है पर पासपोर्ट नहीं है, हेलो, है ना। तो देखिए, जब आप मजबूत बनेंगे ना तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और मजबूत ये व्यक्ति इरादे से था, वरना एक मास्टर के बेटे ने ना दुनिया को दिखा दिया, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता पाई जा सकती है। आपके पिताजी कुछ भी हो सकते हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आज आप मजबूत इरादे के साथ यहां बैठ गए। आपने आई होप कि फील किया होगा, आपको कदम कदम पे बोला जाएगा बड़े सपने मत देखो। हेलो, मैं आपने बोला था कि आप मेरा साथ दोगे, तो यस नो तो बोलो, हाँ ना, बोलते हैं ना बड़े सपने, क्योंकि पूरे नहीं होते। और अच्छा, ये कौन बोल रहा है? जिसके सपने नहीं पूरे हुए, हाँ या ना, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको राइट व्यक्ति, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हम सब सक्सेस चाहते हैं, यस, हम सब सक्सेस चाहते हैं, यस। अरे राकेश भाई, आप भी चाहते हो? सुनाई नहीं दे रहा यार, कान में आके बोलना पड़ेगा लग रहा है। इफ यू नीड सक्सेस, हम सबको सफलता चाहिए, लेकिन सफलता मिलती है काबिलियत से। क्या काबिलियत है? पूछो अपने आप से, मुझे जवाब मत दो। क्या हम अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं? हेलो, मुझे मत जवाब दो, ये वाला जवाब मुझे नहीं चाहिए। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर। एक राइटर अच्छे हो, आपके पास इतनी जगह जमीन है कि आप आने वाले टाइम पे, मतलब बहुत सारा पैसा, आपकी जो पीछे आपके ग्रैंड रहे हैं, वो क्या उन्होंने आपको छोड़ा हुआ है इतना पैसा? कैसे मिलेगी सक्सेस? सक्सेस के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, यस और नो? यस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप जैसे हो, कम पढ़े लिखे हो, फैक्ट्री में काम करते हो, अपनी खुद की फैक्ट्री है, आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती है, गांव से हो, शहर से हो, आदमी हो, औरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिर्फ एक चीज से पड़ता है, क्या आपको सक्सेस चाहिए? चाहिए? यस। ये बीच में सर और मैम है, थोड़ा हाथ खोल के और बात करते रहना है। यस यस, हाँ जी हाँ जी, आप ही, हाँ, इतना सीरियस भी नहीं होना। इतनी सीरियसली बातें कर रहा हूं क्या मैं? हेलो, नो, हेलो, नो। आराम से, प्यार ना लिया, है ना, यस नो बोलते रहना है, ठीक है जी? आपको सक्सेस चाहिए? यस। थैंक यू सो मच, मुझे भी चाहिए। यू नीड राइट प्लेटफॉर्म। एक राइट प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है, जिस पर आप अपनी काबिलियत को निखार सको। काबिल बनोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। और कौन से प्लेटफॉर्म पे काबिल बनना है? प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि नहीं? अब आप हम में से कोई साइंटिस्ट तो बन नहीं सकता, फिर से मैं बोलूंगा, हम में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है नहीं। जो काम हम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है, क्या उससे सक्सेस मिल गई? आने वाले टाइम पे मिलेगी? नो। हेलो, नो। आगे बढ़ते हुए, मुझे क्यों एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश थी? मैं आपसे इतने सवाल कर रहा हूं, तो ये सवाल मेरे लिए भी तो रहा होगा, और इन्हीं सवालों में आपके भी सवाल हैं। मुझे क्यों एक, मतलब तलाश थी एक प्लेटफॉर्म की, सही प्लेटफॉर्म मुझे क्यों चाहिए था? मैं जीना चाहता था एक बेहतरीन जीवन, एक बेहतरीन जिंदगी। क्या आप चाहते हैं? यस। ऑलराइट, मैं भी चाहता था, इसलिए मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। दूसरा, कर्ज मुक्त जीवन और बॉसलेस लाइफ। होता क्या है, जब हम नौकरी दुकान में होते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, जैसे आता है वैसे ही जाता है। 1 तारीख को आता है, 20 तारीख तक या 15 तारीख तक खत्म। ज्यादातर जिंदगी EMI कर्जे में ही चलती है। हेलो, यस। हाँ या ना? यस। मुझे उससे मुक्त होना था और बॉसलेस लाइफ चाहिए थी। क्यों चाहिए थी बॉसलेस? क्योंकि भाई मेरा ज्यादातर समय तो मेरा बॉस ले लेता था। भाई 12 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे उसने ले लिया, बाकी का समय रास्ता ले लेता था। जो